क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। ये पीवाई की क्वेश्चन है, टीआरई में पूछा गया ऑलरेडी। तो इसमें क्या पूछा गया है कि ऑप्टिमल सर्च, लीनियर सर्च, डीएफएस एंड बीएफएस कौन सा मेमोरी एफिशिएंट है, यानी कि कौन लिस्ट मेमोरी लेगा। तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सीधे सीधे पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है लीनियर सर्च है। अब इसको हम प्रूव भी करेंगे कैसे है, बट बहुत सारे जगह पर आप देखोगे तो इसका आंसर डीएफएस दिया गया है, बट इसका आंसर डीएफएस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमें यहाँ पे रेफरेंस नहीं दिया गया। हमें इनको कंपेयर करके देखना है बस। यहाँ पे ऐसा रेफरेंस नहीं दिया गया कि एआई के रेफरेंस में, तो बहुत जगह एआई के रेफरेंस में दे रखा है और बोल रखा है कि एआई के रेफरेंस में दिया हुआ है, तो लीनियर सर्च एआई में जनरली यूज नहीं होता है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको क्वेश्चन के टर्म में ही देखेंगे। तो लीनियर सर्च इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लीनियर सर्च में हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, जैसे हमारे पास एरे एक लीनियर होती है, तो 5 2 3 3 1, तो यहाँ पे हमें वन सर्च करना है, वन। तो आपको यहाँ पे एक वन को आप वेरिएबल ए आर आर लिस्ट में से आप आई से कंपेयर करते रहोगे। तो यहाँ पे देख लो कि ये तो हमारे पहले से ही है, बट एक्स्ट्रा वेरिएबल कितना यूज हो रहा है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछा है सर्च में, यानी सर्च में पूछा गया। तो यहाँ पे देखो कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल हम यूज नहीं कर रहे हैं, वन एक कांस्टेंट है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी, वन हो जाएगी। और इसके बाद हम दूसरा ऑप्शन डीएफएस देखते हैं। तो डीएफएस क्या होती है कि एक ग्राफ होती है जिसमें हम डेप्थ को पहले ट्रेवर्सल करते हैं। तो वन हो गया एक ग्राफ, तो एक ग्राफ बना ही लेते हैं पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15, इस तरह से एक ग्राफ बना लिया। तो अब इसको आप लोगों को पता होगा कि डीएफएस में हम स्टैक यूज करते हैं ग्राफ ट्रेवर्सल करने के लिए। तो स्टैक यूज करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं, सबसे पहले रूट नोड आता है। तो यहाँ पे हमारा वन, यहाँ पे रूट नोड है, तो ये तो वन आ जाएगा। वन के बाद डीएफएस में आप देखते हो कि इसके जितने एजेंसी है उन वो पहले उनके अब वो आएंगे। तो इसके टू एजेंसी हैं, अब इसको ये थ्री के पास नहीं आएगा, फिर डेप्थ में जाता रहेगा, इसके एजेंसी को चेक करेगा तो फोर है। फोर के बाद फिर यहाँ पे आएगा सिक्स है। तो सिक्स के बाद देखो कि इसकी लेंथ यहाँ पे फोर हो गई है। फोर यानी कि स्टैक जो हमें मैक्सिमम यूज करना है, फोर यूज करना है। कैसे, तो ये हमारी जो डेप्थ है, डेप्थ है हमारे पास, डेप्थ को डी प्लस वन, यानी डी को, इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी स्पेस, इसको भी ओमेगा से ही लिख देते हैं, डी प्लस वन, यानी कि इसको हम सीधे डी बोल सकते हैं। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी ओमेगा डी हो जाएगा। और क्यों, क्योंकि इसको आगे भी हम ट्रिवर्सल करेंगे। अब देखो कि अब यहाँ पे आप स्टैक से ऊपर से निकलेगा, ठीक है। तो सिक्स को निकालोगे, फिर एट को डालोगे आप, यानी कि अभी भी इसका लेंथ देखोगे तो फोर ही है, 1 2 3 4 है। फिर अब इसको एट को निकालोगे, फिर इसके बाद फोर को निकालोगे, क्योंकि अब इसके जो एडजेसेंसी कुछ बचे नहीं है, क्योंकि सिक्स और एट विजिट हो जाएगा। तो अब लेंथ यहाँ पर टू आ गई है। तो अब यहाँ पे फाइव पे आओगे, टू पे आओगे, तो टू क्या होगा, तो यहाँ पे फाइव है हमारे पास, फाइव है, तो फाइव के बाद सेवन आएगा, सेवन आएगा, तो सेवन को आप रिमूव करोगे तब एट, यहाँ पे नाइन आएगा। तो यहाँ पे देखोगे मैक्सिमम जो आएगा ना स्टैक का साइज, वो फोर ही आएगा, ठीक है। तो इसकी जो यही जो डेप्थ होती है ना, डेप्थ प्लस वन ही साइज हमें रिक्वायर्ड होता है। अब इसका डीएफएस पाते हैं, यही एल्गोरिथम को हम क्यू से अब यहाँ पे ट्रेवर्सल करते हैं और इसी ग्राफ को तो देखते हैं। तो इस ग्राफ को क्यू से कैसे करेंगे, तो सबसे पहले रूट नोड आता है, तो रूट नोड आ गया। उसके बाद बेस्ट फर्स्ट क्या होता है कि लेवल ट्रेवर्सल होती है। तो अब ये वन निकलेगा, अब टू और थ्री आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों ये निकलेगा, ये निकलेगा, अब इसके लेवल्स आ जाएंगे 4 5 10 11। अब ये सारे निकलेंगे और ये सारे निकलेंगे, तो इसके बाद ये सारे रूट्स यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें ये सारे जो आएंगे इसमें इस क्यू में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कि क्या हो गया, तो ब्रांचिंग फैक्टर, यानी ब्रांचिंग फैक्टर क्या है, तो टू है। टू यानी कि बी इज इक्वल टू टू ब्रांचिंग फैक्टर है, बी इज इक्वल टू टू ब्रांचिंग फैक्टर टू आ गया। इसका डेप्थ जो हो गया, डेप्थ हमें डेप्थ को डी मान लेते हैं, तो डी थ्री मान लेते हैं, थ्री प्लस वन हो जाएगा डेप्थ। तो ये हो जाएगा। तो इसकी जो एल्गोरिथम जो बन के आएगी, इसका जो साइज देख रहे हो आप, कितनी टोटल आएगी, टू की पावर यहाँ पे एट है, टोटल एट एलिमेंट है, यानी कि एट साइज चाहिए होगा इसका। एट कैसे निकलेगा, एट निकालने के लिए हमारे पास बी ब्रांचिंग फैक्टर जो होती है और डेप्थ कितना है, तो ब्रांचिंग फैक्टर टू है और डेप्थ कितना है हमारे पास, तो थ्री है। तो थ्री डेप्थ हमारे पास थ्री है, तो ये वन हट जाएगा, तो थ्री है। तो यहाँ पे देखो एट साइज चाहिए, यानी कि हमारे पास जो एल्गोरिथम बन के आएगा ब्रांचिंग फैक्टर प्लस डेप्थ। तो ब्रांचिंग फैक्टर हमारे पास कितना है, तो बी, और डेप्थ ये है, तो इसका एल्गोरिथम ये बन के आएगा। तो ये इसका बन जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑप्टिमल सर्च। तो ऑप्टिमल सर्च जैसे यूज होता है, हम लोग इसको बहुत यूज करते हैं, जैसे डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम को आप लोगों को पता है कि हम उसमें डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए क्यू यूज करते हैं, प्रायोरिटी क्यू। तो क्यू का आप लोगों ने अभी निकाला कि यहाँ पे ये वाला स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है, तो इसका भी वही हो जाएगा, बट अलग अलग जगहों पे ये जो ऑप्टिमल सर्च होती है अलग अलग होता है। जैसे कि ए स्टार वाले एल्गोरिथम में और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अलग हो सकती है, बट इसकी हाइयर ही होती है जनरली, ठीक है। तो ये आंसर इसका नहीं होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है, करेक्ट, ठीक है। ये करेक्ट है हमारा आंसर। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि डीएफएस इसका सही आंसर, ये सही आंसर नहीं है, ये भी सही आंसर नहीं है और ये भी सही आंसर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ये है।